हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऐसे 7 हैबिट के बारे में जो कि हम एक हैबिट से टॉपर बच्चे बना सकता है। तो बच्चों, जो 7 हैबिट्स है इससे आप फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आप एक एवरेज बच्चा से टॉपर बच्चा बन जाइएगा। तो 7 हैबिट्स कौन कौन से हैं वो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला, सेट अ क्लियर टारगेट। बच्चों, हम लोग को एक क्लियर टारगेट सेट करने होंगे। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा टारगेट क्या है। हमें जो कितना परसेंट स्कोर करना है एग्ज़ाम में, या हम 80% स्कोर करना चाहते हैं या 90% स्कोर करना चाहते हैं, जितने परसेंट भी स्कोर करना चाहते हैं वो एक क्लियर कि मुझे 80% 90% या तो फिर इससे ज़्यादा ही आप टारगेट कर सकते हैं कि मुझे 95% एग्ज़ाम में लाना है। तो आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। बच्चों, दूसरा है कि स्टडी एवरी डे। हम लोग पहले सेट कर लिए हैं कि 80% 90% या 95% एग्जामिनेशन में लाना है, लेकिन बच्चों अगर हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो हम कैसे इतना अपने टारगेट मार्क्स को अचीव करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम स्टडी करें, वो भी डेली करें। हम लोग को डेली पढ़ाई करना होंगे। इसके लिए जैसे कि हम लोग इवन 3 से 5 4 आवर्स कैन बी पावरफुल इफ़ यू आर कंसिस्टेंस। अगर हम 3 से 5 ही घंटा पढ़ाई कर रहे हैं वो भी काफ़ी काफ़ी पावरफुल होगा हम लोग के लिए। लेकिन वो जो 3 से 5 घंटा हम लोग पढ़ाई करेंगे, उस 3 से 5 घंटा में हम लोग फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे। साथ ही हम लोग डेली पढ़ाई करेंगे, एवरी डे पढ़ाई करेंगे, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। तो हम लोग अपने टारगेट मार्क्स को ज़रूर ही अचीव कर पाएंगे। बच्चों, आगे है आप लोग अवॉइड कीजिए लॉन्ग, साथ में डिस्ट्रैक्टेड स्टडी सेशन। जैसे कि कोई बच्चे होते हैं कि 7 से 8 घंटा लगातार बैठ के पढ़ाई करते हैं, 8 से 10 घंटा ही बैठे रहते हैं। तो बच्चों ऐसे जो आवर्स होते हैं इससे हमें अवॉइड करना है। और साथ में जो कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई करते हुए फ़ोन का यूज करते हैं, हमें फ़ोन भी चलाना नहीं है। साथ में ओवर थिंकिंग करते हैं कि मुझे शायद आएगा कि नहीं, या हमने जो सोचा है शायद नहीं होगा। तो बच्चों ये सारी बातें नहीं हमें सोचना है। हमें सिर्फ फोकस के साथ 3 से 5 ही घंटा पढ़ाई करना है, साथ ही हमें डेली पढ़ाई करना है। तो हम लोग ज़रूर ही अपने जो टारगेट मार्क्स हैं उससे हम अचीव कर लेंगे। बच्चों, आगे है कि अंडरस्टैंड, डोंट जस्ट मेमोराइज। हमें जैसे है कि याद करने पे फोकस नहीं करने चाहिए। हमें सबसे पहले कोई भी टॉपिक है उसे समझिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन मेक द शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज इट। बच्चों, जैसे कि कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा तो सबसे पहले उस टॉपिक को याद नहीं कि रट लिए, रटने पे हमें नहीं ध्यान देना है। बच्चों, सबसे पहले हमें उस टॉपिक को समझना है, क्योंकि समझने पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें वो चीज़ें काफ़ी दिन तक यादें रहती हैं। उसके बाद हम उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जो कि एग्जामिनेशन के समय उससे शॉर्ट नोट्स को हम रिवाइज कर सकें, उससे कि हमारा जो लास्ट टाइम में जो रिवीजन होगा वो हम अपने एग्ज़ाम में डेफिनेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और साथ में जो हम अपने टारगेट जो मेरा है, जितना टारगेट परसेंटाइल हमने जो टारगेट बनाया था उस परसेंटाइल को हम डेफिनेटली अचीव करेंगे बच्चों। चौथा नंबर पे है बच्चा कि यूज द 3 स्टेप मेथड। हम लोग 3 स्टेप मेथड को हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, लर्न अ टॉपिक। अगर कोई भी टॉपिक है तो सबसे पहले उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे।
उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना है 20-30 क्वेश्चन या तो और भी इससे ज़्यादा बच्चों 100 हो, जितना मैक्सिमम हो सके क्वेश्चन बच्चों उतना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद रिवाइज करेंगे विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स। बच्चों जो हम लोग नोट्स बनाए, या तो हमारा शॉर्ट नोट्स है या तो लॉन्ग नोट्स है, जो हम लोग नोट्स बनाए हैं उसे देखे बिना हम अपने याद करेंगे, रिवाइज करेंगे उस टॉपिक को। तो बच्चों अगर आप लोग ऐसे पढ़ाई करते हो तो आप डेफिनेटली ही एक एवरेज बच्चे से टॉपर बन जाओगे। बच्चों आगे मैं आप लोग को एक प्यारा सा टाइम टेबल ही बताऊंगा जो कि काफ़ी ही आसान और काफ़ी, इसे आप फॉलो कर कर डेफिनेटली एक एवरेज से टॉपर बन जाओगे। बच्चा अगला है कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बच्चों कोई भी एग्जामिनेशन को समझने के लिए एक खास होते हैं कि उस एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना। अगर किसी भी एग्ज़ाम को हमें समझना है तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए ये भी हमें मालूम होना चाहिए। इसके लिए बच्चों आप लोग किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। और बच्चों आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। स्कूल बोर्ड में आते हैं जितने में सैम्पल पेपर आते हैं, या तो कोई PYQ ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या हो बच्चों रिलीवेंट हो, जो आपके एग्ज़ाम में आने का मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ज़्यादा हो। वैसे हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों हमें एग्ज़ाम को समझने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख कर ही हमें पता लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए थे पहले, और बाद में जब हमें एग्ज़ाम देने होंगे तो कैसे क्वेश्चन आएंगे। मेक एन ईयर नोटबुक। बच्चों जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमसे नहीं बने होंगे, हमसे गलती हुई होंगी, उसका कैसा सही मेथड है ये जानेंगे। और एक ऐसा कॉपी बनाएंगे, नोट्स बुक बनाएंगे जिसमें कि उस क्वेश्चन जो कि हम मिस्टेक किए हैं वो क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। सपोज बच्चों कि अगर आपने 20 क्वेश्चन बनाया, 20 क्वेश्चन में बच्चों आपने 18 क्वेश्चन सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन आप बच्चों का गलत हुआ, तो एक ऐसा नोटबुक बनाएंगे जिसमें ये 2 क्वेश्चन को इसमें नोट्स बुक में हम लोग लिखेंगे। साथ में लिखेंगे नहीं बच्चों, लिखने के साथ एक करेक्ट हम लोग को मेथड पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे। करेक्ट मेथड पर मालूम होने के बाद इससे जो गलत क्वेश्चन हुआ 2 क्वेश्चन को बच्चों हम लोग रिवाइज लगातार करेंगे, रेगुलर बेसिस पे इसको हम लोग जो रिवाइज करेंगे, ताकि जब हमारा क्वेश्चन ए अगर एग्ज़ाम में आएगा तो हम एग्जामिनेशन में हम इसको गलत नहीं करें। बच्चों आगे है कि देखिए बच्चों आपने टारगेट सेट किया ये अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अपने ब्रेन को ही थोड़ा रिलैक्स दीजिए, उसका भी ख्याल रखिए। जैसे कि कई बच्चे होते हैं कि फुल नाइट फ़ोन चलाते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, या तो शॉर्ट्स देखते देखते कई बच्चों के 4 से 5 घंटा निकल जाते हैं। तो बच्चों ये सब बुरी आदत हम लोग में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों कि हम लोग नाइट में स्लीप प्रॉपर सोएंगे, अच्छा रेगुलर न्यूट्रिशन लेंगे, न्यूट्रिशन भी फॉलो करें ताकि हमारा माइंड है डेवलप अच्छा से कर सके। अच्छा खाना खाएंगे बच्चों, साथ में हम लोग शॉर्ट ब्रेक लेंगे कभी कभी, कि कुछ फिजिकल वर्क करेंगे। इससे बच्चों फिजिकल वर्क करेंगे अपने रूटीन में साथ में शामिल करेंगे। बच्चों करना ही है फिजिकल, जैसे कि बाहर गए हैं, जैसे कि कई बच्चे होते हैं क्रिकेट खेलते हैं, कई वो बच्चे हैं फुटबॉल खेलते हैं, तो ये सब खेलना ही है बच्चों हम सभी को। क्योंकि अगर हम लोग ये सारे चीज़ करेंगे तो हमारे फिजिकल जो एक्टिविटी है इसमें काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथ में हमारा जो ब्रेन है वो भी सही तरीक़ा से डेवलप होगा, जिससे कि हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। बच्चों हमने वीडियो में बोला था कि आप सभी के लिए एक सिंपल सा डेली का रूटीन देंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं हम लोग का रूटीन कैसा है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो या आप लोग को लगा हो कि इस वीडियो से आप लोग को हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ बच्चों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों।
चलिए देखते हैं जो सिंपल सा डेली का रूटीन है। बच्चों, हमें ट्राई करना होगा कि मॉर्निंग में 1 से 2 आवर पढ़ाई करें, जो कि डिफ़िकल्ट है। साथ में न्यू टॉपिक है। न्यू टॉपिक करने का मतलब है बच्चों कि जैसे कि वो टॉपिक हमने पहली बार पढ़ाई कर रहे, या तो पहली कभी पढ़ाई किया बट वो हमें समझ में आया नहीं हो, या तो कम समझ में आया हो, वैसे टॉपिक हम लोग मॉर्निंग में पढ़ेंगे। क्योंकि मॉर्निंग हमारा माइंड एकदम काफ़ी पीसफुल रहता है और उन सभी टॉपिक को पढ़ने में काफ़ी आसानी से हम उसे समझ सकते हैं। उसके बाद बच्चों आफ्टरनून में 1 से 2 आवर्स प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े हैं मॉर्निंग में, या तो जो पहले हम लोग पढ़ाई किया है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर बच्चों 1 से 2 घंटा इवनिंग में टाइम निकालेंगे, अदर कुछ सब्जेक्ट पढ़ लेंगे जो कि हम लोग मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाए, या तो इसके जो दोपहर में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए, वो जो सब्जेक्ट बची हैं उनको हम लोग इवनिंग में ख़त्म कर लेंगे। या कहीं बच्चों का बैकलॉग हो जाता है, उसे भी हम इवनिंग में पढ़ाई कर कर उसे भी बैकलॉग अपना कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बच्चों सोने से पहले 30 से 45 मिनट हम लोग जितनी भी अपने उस दिन को पढ़ाई किए हैं उस सभी टॉपिक को हम लोग रिवाइज करेंगे। बस बच्चों, एक आसान सा काम है, इतना ही काम है जिसे आप कर कर एक एवरेज से टॉपर बन सकते हैं। लास्ट में बच्चों एक आप लोग को मैं टॉपर का फॉर्मूला दे रहा हूँ। बच्चों देखिए, टॉपर होते हैं कंसिस्टेंस पढ़ते हैं, साथ में वो मेमोराइज करने के पे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं। वो रटने से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं। कई बच्चे होते सिर्फ रटते रहते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट को, बट बच्चों हमें रटना नहीं है, समझना है उस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को। उसके बाद हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, फिर रिवीजन करना है बच्चों उस टॉपिक को। उसके बाद जो हमने मिस्टेक किया उस मिस्टेक को एनालाइज करना है। बच्चों जो ये सभी काम कर लेते हैं वही बच्चे टॉपर बन जाते हैं। जो इन काम नहीं करते हैं वो एवरेज का एवरेज ही बने रहते हैं। फिर लास्ट में बच्चों, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर स्टूडेंट, ट्राई टू बिकम बेटर देन योर ओन प्रीवियस परफॉर्मेंस एवरी वीक। बच्चों एक प्री परफॉर्मेंस शीट बनाइए हर एक हफ्ता का कि इस सप्ताह में हमने कितना स्टडी किया। ये जो हमने आपको 7 रूल्स बताएं, या जो 7 हैबिट्स आप लोग को बताएं, तो ये सभी आप लोग इसे फॉलो करके देखिए कि कितना हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं कि ना। साथ में अगर आप ये फॉलो कर पा रहे हैं तो आप देखिए कि मुझ में कितना मेरा परफॉर्मेंस अच्छे हो रहे हैं, क्या हमने एकेडमिक लेवल पे अच्छे हो रहे हैं कि नहीं। सारी बच्चों चीज़ों को हम देखेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। और आप सभी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे आप लोग बोलिए। थैंक यू बच्चों।